कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। लुटियंस दिल्ली के सियासी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आने वाले शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला समय करेगा। राज्य की सिद्धारमैया सरकार के 3 साल पूरे होने पर नेतृत्व बदलने की अटकलें गर्मा गई हैं, यानी अब वक्त आ गया है। वक्त बताएगा क्या डीके शिवकुमार बनने वाले हैं नए मुख्यमंत्री। दिल्ली दरबार में तय होगा कर्नाटक का अगला किंग। नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चामराजनगर नगर में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं। शिवकुमार के इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। शिवकुमार के समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि साल 2023 के समझौते के तहत अब उन्हें राज्य की कमान सौंपी जानी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दिल्ली बुला सकता है। वहां दोनों नेताओं के बीच जारी इस रसाकशी को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। बेंगलुरु में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस पूरे विवाद पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि बेवजह बदलाव का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया है कि उन्होंने किसी तरह के बदलाव की मांग नहीं की है। परमेश्वर ने कहा है कि पार्टी में आलाकमान की ही सर्वोच्च है, वही तय करेगा कि राज्य में क्या करना है और कब करना है। क्या सिद्धारमैया को हटाने के लिए समय सीमा तय हुई थी? गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि मीडिया में बयानबाजी करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री को बदलने या बनाए रखने का फैसला हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने एक और बड़ी बात कही कि जहाँ तक उन्हें जानकारी है, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाते समय ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। के.एन. राजन्ना के बयान पर क्यों भड़के डीके शिवकुमार? जी हाँ, पूर्व सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना के हाल ही में एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। राजन्ना ने कहा था कि अगर नेतृत्व बदलता है तो दलित नेताजी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस पर डीके शिवकुमार ने तीखा पलटवार किया है। शिवकुमार ने पूछा कि राजन्ना खुद मुख्यमंत्री को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं। अगर वे परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वे मौजूदा मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। शिवकुमार ने साफ किया है कि उन्होंने खुद कभी मुख्यमंत्री बदलने की मांग नहीं उठाई है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाकर एक बड़ा नेशनल रोल स्वीकार करने को कहा है और उनकी जगह राज्य के कदावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, सत्ता संतुलन और सिद्धारमैया को मनाने के लिए एक बिहार फॉर्मूला भी तैयार किया गया है, जिसके तहत सिद्धारमैया के बेटे यानी कि जो यतींद्र सिद्धारमैया हैं को कर्नाटक का नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इस चर्चा को महज अफवाह और आगामी राज्यसभा चुनाव की सामान्य बैट बताकर टालने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक भवन की हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यह बड़ा सियासी घटनाक्रम दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बैठक के बाद सामने आई है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद थे। हालांकि सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने इस चर्चा को महज एक अफवाह बताया है और दावा किया है कि बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव थे। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का ऐसा दावा किया जा रहा है कि बंद कमरे में 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक की कहानी कुछ और ही थी। बैठक में राहुल गांधी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी खींचतान और पावर टसल यानी सत्ता संघर्ष के कारण राज्य में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को एकजुट रहने की सख्त हिदायत दी है। इस गतिरोध को सुलझाने और सिद्धारमैया को सम्मानजनक विदाई देने के लिए
कांग्रेस हाईकमान ने एक बिहार फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका स्वीकार करने के लिए कहा गया है और उन्हें राज्यसभा सीट का आश्वासन भी दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में सत्ता का संतुलन बनाए रखने और मुख्यमंत्री खेमे को संतुष्ट करने के लिए सिद्धारमैया के बेटे को राज्य का नया डिप्टी सीएम नियुक्त कराने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री का यह छूट भी दी गई है कि वे अपने राजनीतिक भविष्य और नई कैबिनेट के गठन को लेकर खुद फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस हलचल ने कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।